हमारे आर्मी के, बीआरओ के और अन्य ऐसे एजेंसीज हैं जिनसे हम बैंड का, अदर रिसोर्सेज का ले सकते हैं कि हम जल्द से जल्द ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे हम अपने जितने हमारे भाई अंदर ट्रैप हुए हैं उनको हम जल्द से जल्द निकाल पाएं। NHIDCL सबसे पहले, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई का व्यवस्था हो, चाहे पानी का हो, चाहे दवाइयाँ और फूड का, खाने पीने का व्यवस्था हो, सब वो इंश्योर किया है। आज सवेरे से हमने हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया है। हम जल्द से जल्द मे बी 30 घंटे में, 40 घंटे में आपसे और खुशखबरी हम आपके साथ कुछ बताने की स्थिति में होंगे। हमने सारे 5-6 एजेंसीज को इकट्ठा किया है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हर एजेंसी को हमने स्पेसिफिक टास्क दिया है। किसी से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करा रहे हैं, किसी से वर्टिकल ड्रिलिंग करा रहे हैं और इन सब एजेंसीज के बीच में तालमेल रहे वो हम लगातार, हमारी टीम यहाँ बैठकर उसको मॉनिटर कर रही है रेगुलरली। और जितने हमारे आर्मी के, बीआरओ के और अन्य ऐसे एजेंसीज हैं जिनसे हम बैंड का, अदर रिसोर्सेज का ले सकते हैं, कोई भी कंट्रीब्यूशन वो हम ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है बिल्कुल, और डीएम साहब हैं, एसपी साहब भी हैं साथ में। अभी अर्पण आप जुड़े अभी हमारे साथ, और उनके साथ NDRF, SDRF के सारे लोग तैनात हैं। हम लगातार इस काम पे, इस प्रयास पे लगे हैं कि हम जल्द से जल्द ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे हम अपने जितने हमारे भाई अंदर ट्रैप हुए हैं उनको हम जल्द से जल्द निकाल पाएं। मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताना चाहूँगा। NHIDCL सबसे पहले, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई का व्यवस्था हो, चाहे पानी का हो, चाहे दवाइयाँ और फूड का, खाने पीने का व्यवस्था हो, सब वो इंश्योर किया है। अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है पूरी तौर से, और वहाँ लाइटेड है। 2 किलोमीटर तक जगह वहाँ बिल्कुल साफ है क्योंकि टनल बना हुआ था अंदर। और ये जितनी लाइफलाइन की एफर्ट्स है, हम चाह रहे थे कि एक लाइफलाइन से तो हम कुछ, जैसे ड्राई फ्रूट्स हुआ, चना हो गए, मूढ़ी हो गए, ये सब हम भेज पा रहे थे। लेकिन हम वो 4 इंच का था पाइप, हम 6 इंच के पाइप के जरिए, और एक एडिशनल भी लाइफलाइन बनेगा, ये हम चाहते थे कि वो हम जल्द से जल्द इस्टेब्लिश करें। और आपको पता ही होगा कि कल दिन के 3:30 बजे हम ये एडिशनल लाइफलाइन भी हम थ्रू कर चुके हैं, जिसके बाद उन अंदर जो हमारे भाई सब हैं उनसे हमने थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन भी कर पाए, वॉकी टॉकी भी हमने भेजा, और एक वीडियो भी हम उनका ले पाए, जिससे पता चला वो तंदुरुस्त हैं, उनकी जो मानसिक हालत है वो भी सही है, ठीक है। और इस बात से हमें भी बहुत ज़्यादा उत्साह इस बात से हुआ। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हॉरिजॉन्टल बोरिंग एक साइड से हमें करना था, वो हम लगातार, फूड पाइप जैसे काम हुआ उसका, फूड पाइप में जो मशीन जाता है उसको वापस लाना था, क्लीनिंग करना था पाइप का, फिर खाना वगैरह भेजना था, और उसके बाद फूड पाइप को सिक्योर करना था। वो सब काम पे हम लगे थे। और आज सवेरे से हमने हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया है। तो आपको ये पता होगा कि 900 mm डायमीटर का हम पाइप 21-22 मीटर तक हमने अंदर पुश किया था पिछले हफ्ते, और उसके बाद अड़चनें आई थी। अब हमने डिसाइड किया कि हम टेलीस्कोपिक मेथड से उसके अंदर 800 mm का डालेंगे, ताकि 900 mm के अंदर 800 mm बड़े आराम से जा सकता है। कम से कम ये पहला 21-22 मीटर, वो काम हमने शुरू कर दिया है। इसके बाद हम उसके अंदर मशीन डालेंगे, जो अपनी ऑगर ड्रिलिंग मशीन है, जो हमने एयरलिफ्ट करके लाया यहाँ। और ये मशीन जो है वो आगे ड्रिल करना स्टार्ट करेगा। आज रात से हमारा ये प्लान है। हमारे लिए ये जो समय है, आज रात, कल दिन भर, ये समय सबसे अहम है, क्योंकि 60 मीटर का ये जो बिल्कुल टोटल लेंथ है, जो हमारे मलबा जो गिरा हुआ है, उसका जो बीच का लेंथ होगा वो ये 20-25 से 40-45 मीटर तक है। उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा वजन रहता है। और अगर पत्थर आ जाए या कोई मशीन आ जाए जिससे थोड़ी बहुत अड़चन पैदा हो, वो दिक्कतें ना आए, तो हम जल्द से जल्द मे बी 30 घंटे में, 40 घंटे में आपसे और खुशखबरी हम आपके साथ कुछ बताने की स्थिति में होंगे। अड़चनें आ सकती है, उसके लिए भी थोड़ी बहुत तैयारी हम कर रहे हैं और उसकी प्रयास है। लेकिन
ये सिर्फ ये एक ऑप्शन हमने नहीं रखा है, हमने इसके साथ ये भी किया है कि हॉरिजॉन्टल भी बोरिंग हो अगले साइड से, बारकोट के साइड से, जो काम हमने टीएचडीसी को अपोजिट एंड से दिया है, जो काम हमने टीएचडीसी को दिया है, और उसने ये 2-3 दिन में बड़े अच्छे काम किए हैं। बहुत जल्द से जल्द इसने मोबिलाइज किया है अपने इक्विपमेंट्स, मशीनरी, एक्सप्लोसिव्स वगैरह, और ब्लास्टिंग आज शुरू भी हो गया है। और हमने करीब 6-8 मीटर का ब्लास्टिंग कर भी दिया वहां से 2 मीटर बाई 2 मीटर का वो माइक्रो ड्रिलिंग करके रास्ता बना के करने की कोशिश कर रहा है।